नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी सामान्य कक्षा 10वीं की हिंदी सामान्य यानी वासंती का पाँचवा पाठ 5 कक्षा 10वीं का MP बोर्ड का पाँचवा पाठ हिंदी वासंती सामान्य हिंदी का, जिसका नाम है कर्मवीर। तो कर्मवीर पाठ को पढ़ रहे हैं। अन्य चैप्टर्स हिंदी और संस्कृत के वीडियोस आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। तो चैनल को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ जो है, पाठ का नाम है कर्मवीर और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। तो आप चैप्टर में इनका नाम देख सकते हैं, देखिए साइड में लिखा हुआ है अपनी अपनी बुक्स में, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध। ये इस चैप्टर के लेखक हैं, यानी कि राइटर हैं। ये चैप्टर चूँकि एक कविता है यानी पोयम है, तो ये जो राइटर हैं ये कहलाएंगे इसके कवि यानी कि पोइट। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय दिया है, वो हम साइड में देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। हरि औध जो है इनका ये पोइटिक नेम है, यानी कि इनका साहित्यिक नाम है, कविता का नाम है। हर एक कवि का एक उपनाम होता है जो कविता में वो यूज़ करता है, उपयोग करता है। तो इनका नाम है हरि औध। पूरा नाम हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। तो ये बहुत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, बहुत बड़े पोइट माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, बहुत फेमस हैं ये। तो इनके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद में, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1865 में। तथा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें स्टडी छोड़नी पड़ी। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। स्वाध्याय यानी आप समझ सकते हैं, सेल्फ स्टडी से इन्होंने आगे की पढ़ाई को करा जारी रखा। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमने जान लिया। आप पूरा बुक में से पढ़ के जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काशी विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर थे। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरि औध जी जो हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ गद्य लेखक भी हैं। और इनकी अगर रचनाओं की तरफ देखें, काव्य रचनाओं की तरफ, कविताओं की तरफ, तो इनकी काव्य रचनाएं प्रमुख हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे और रसकलश। ये इनकी जो है फेमस रचनाएं हैं। चलिए हम पाठ की ओर वापस आते हैं, और आप ये आगे का तो देख सकते हैं बुक में अपनी। अगर हम पाठ में देखें, पाठ एक कविता है कर्मवीर। तो ये कर्म करने वाले वीरों के ऊपर कविता है। ऐसे वीर जो जिनका अस्त्र शस्त्र ही कर्म है, जो युद्ध नहीं लड़ते, कर्म करके अपने इतिहास का, अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। तो ये पाठ की अगर आप केंद्रीय भाव देखें, सेंट्रल आइडिया देखें, तो आप देख सकते हो लिखा है आपकी बुक में ही, प्रस्तुत कविता में हरि औध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। कर्म की महिमा को बताया कि कर्म का क्या प्रभाव है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। आज हम जितना भी विकास देख रहे हैं, जो भी सब कुछ देख रहे हैं धरती पर, वो सब कुछ मनुष्य के कर्म का ही परिणाम है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं। किसी भी तकलीफ से, परेशानी से अगर उनके आगे आ जाती है तो उससे वो डरते नहीं हैं। एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। कर्मवीर वो होते हैं जो एक बार किसी काम को हाथ में ले लेते हैं, फिर चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां भी जल्दी दूर हो जाती हैं। काम के बीच में, किसी भी काम में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन जो घबराते नहीं हैं, सामना करते हैं, उनकी कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। और जो केवल कल्पनाजीवी हैं और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग हैं, वो कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते। वो काम के महत्व को, कर्म के महत्व को, कर्म की अच्छाइयों को, कर्म के आनंद को नहीं जान पाते, जो आलसी होते हैं और कल्पना में रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। और आगे लिखा है, हमारा संपूर्ण
भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता यानी वीर रस की और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से ये कविता है। हालांकि ये कविता तो बहुत बड़ी है, इसमें 8 बंद यानी कि 8 पैराग्राफ हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने केवल बुक में 4 ही पैराग्राफ दिए हैं, तो हम उन 4 पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। तो कविता शुरू होती है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीरों के बारे में बताया है कि बहुत सारी बाधाओं के आने के बाद भी, विविध यानी बहुत सारी, बहु विघ्न, विघ्न रुकावटों के आने के बाद, तो देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, ऐसे कर्मवीर कभी घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, ऐसे लोग कभी भी भाग्य के भरोसे बैठकर दुख भोगते हुए पछताते नहीं हैं, बल्कि कर्म करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कितना भी कठिन कार्य बना रहे लेकिन ये लोग उकताते नहीं हैं, बोर नहीं होते। और भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और लोगों के बीच में चंचल बने रहने वाले यानी अपना बखान गुणगान करने वाले, काम धाम कुछ नहीं, बस अपनी तारीफ़ें करना, ऐसे लोग वीर नहीं होते। और हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। और एक आन यानी कि संकल्प लेकर जो चले हैं, उनके बुरे दिन भी अच्छे हो गए हैं और हर जगह वो ही फले फूले मिले हैं। ये बताया गया है पहले बंद के अंदर, पहले पैराग्राफ के अंदर। यदि अब अगर हम दूसरा पैराग्राफ देखें कविता का, तो दूसरा पैराग्राफ कहता है कि व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। व्योम यानी आसमान को छूते हुए, दुर्गम पहाड़ों के शिखर, ऐसे पहाड़ जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, दुर्गम यानी जहाँ कोई जा नहीं सकता, ऐसे पहाड़ों के शिखर, ऊंचे ऊंची चोटियाँ, और वहाँ व्योम को छूती हुई, आसमान को छूती हुई, वे घने जंगल, ऐसे घने जंगल जहाँ पे तम यानी अंधेरा आठों पहर रहता है, 24 घंटे अंधेरा रहता है, ऐसे घने जंगल। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, ऐसे समुद्र के गरजती हुई जलराशि जहाँ पे बहुत तेज तूफान समुद्री बवंडर आते हैं, ऐसी ऊंची लहरें। और आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर, और आग की फैली हुई लपटें चारों दिशाओं में, ये कपा सकती कभी जिनके कलेजे को नहीं। इतनी भयंकर चीज़ें भी, इतने भयंकर दृश्य भी जिनके कलेजे को कभी कपा नहीं सकते, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। इस प्रकार का इंसान भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं होता, असफल नहीं होता, वह हर जगह सफल होता है, जिसको ये चीज़ें भी कपा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। अगला बंद है, तीसरा बंद, उसमें लिखा है, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। एक बार कार्य को प्रारंभ कर लें, किसी भी कार्य को, वो छोड़ते नहीं हैं। तो काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कभी भी सामना करने के बाद किसी परिस्थिति का वो भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते, पीछे नहीं हटते, डरते नहीं है, कायरता नहीं दिखाते, पीठ नहीं दिखाते, चाहे वो कोई सी भी भूमि हो, युद्ध भूमि हो चाहे वो कर्म भूमि हो। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। गगन के फूल यानी आसमानी फूलों को या सितारों को, कहते कुछ लोग होते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं ऐसा काम कर दूंगा, मैं वैसा काम कर दूंगा, मतलब बड़े बड़े सपने देखते हैं, मतलब करते धरते कुछ नहीं। तो इस प्रकार के लोग नहीं, बल्कि करके दिखाते हैं। आसमानी फूल नहीं तोड़ते, बड़े बड़े सपने देख के बखान नहीं करते बातों से। लिखा है कि जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, और संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। मन से संपदा नहीं जोड़ा करते करोड़ों की, बल्कि करके दिखाते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। ऐसे कर्मवीर क्या कर देते हैं, हीरे को भी कार्बन बना देते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, और कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। कांच को भी उज्ज्वल रत्न, मोती माणिक्य जवाहरात हीरा बना के दिखा देते, मतलब असंभव को भी संभव और संभव को भी असंभव कौन करके दिखा देते हैं, कर्मवीर। ये कहने का मतलब है। लास्ट बंद है इस कविता का, अंतिम बंद है। आप देख सकते हैं ये 8वें नंबर के नाम से दिया है यहाँ पर, लेकिन ये आपका चौथा बंद है इस बुक के अकॉर्डिंग। तो दिया है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। कर्मवीर लोग जो होते हैं वो पहाड़ों को भी काट कर सड़कें बना देते हैं, रास्ते बना देते हैं। आपने द माउंटेन मैन मांझी की कहानी सुनी होगी, फिल्म भी इस पर बनी है। तो उसमें आपने देखा होगा कि दशरथ मांझी, जिसने पहाड़ को भी काट कर जो है सड़क बना दी थी, रास्ता बना दिया था। तो उसके पीछे स्टोरी थी, आप ज़रूर देखिएगा फिल्म को, अगर नहीं देखी हो आपने, बहुत अच्छी सीख मिलेगी उससे, आपको कर्म के लिए प्रेरणा मिलेगी। या फिर उनकी स्टोरी ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। तो लिखा है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे,
और ऐसे रेगिस्तान है जहाँ पे नदियाँ बहा देते, जहाँ पहले बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं था। कर्मवीरों के बल पर ही वहाँ पर आज जो है ये सब संभव हुआ। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जहाँ जो जलराशि जिसमें इंसान सोच कर भी नहीं, भूल कर भी नहीं सोच सकता था जाने के बारे में, ऐसे समुद्र गहरे गहरे, वहाँ पर आज जलराशि में बेड़े चल रहे हैं, सबमरीन चल रही हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, और जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। तो आप देख सकते हो कर्मवीर आज, आप डिस्कवरी या फिर ये सब चैनल्स पर भी देख सकते हो कि कर्मवीर मनुष्य क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। और भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, आसमान अंतरिक्ष के बहुत सारे भेदों को, जहाँ इंसान का पहुँचना और सोचना भी नामुमकिन था, जो इंसान के लिए आश्चर्य था, वहाँ तक इंसान पहुँच चुका है। तो भेद, भेद यानी राज, रहस्य, भेद नवतल का, आसमान का, तल का, गगन का, अंतरिक्ष का, तो भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। उन्होंने यानी इंसान ने, कर्मवीरों ने बता दिया है। अगर वो डर के बैठे रहते तो क्या कर पाते ऐसा? नहीं कर पाते। वो कर्मवीर थे इसलिए वो ऐसा कर पाए। और है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया, और उन्होंने ही तार की सारी क्रिया निकाली। आज हम देखते हैं ना, हम मोबाइल फ़ोन से इतनी दूर दूर रह के सब कुछ बातें कर सकते हैं, इंटरनेट से सारे काम कर सकते हैं। ये सब क्या है? बीच में क्या है? कुछ नहीं है। तार बेतार की क्रियाएं हैं। ये कविता उस समय लिखी गई जब तार की क्रियाएं, एक पतले से तार के अंदर से सारे काम हो रहे थे, जिस समय वायर चलते थे, है ना? उस समय ये बनी थी कविता। लेकिन आज तो वायरलेस का ज़माना हो गया है, आज तो तार भी नहीं है, तरंगों के माध्यम से सारा काम चल रहा है ना, रेडिएशंस के माध्यम से। तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं। ये सब क्यों संभव हुआ? एक समय ये असंभव था, सोचना भी असंभव था ये सब, इस सब के बारे में, लेकिन आज ये संभव हुआ तो कर्मवीरों के कर्म के परिणाम से। इस प्रकार से ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब इतना सब कुछ इंसान ने किया है तो हम फिर क्यों नहीं कर सकते? क्या असंभव है मनुष्य के लिए? इस प्रकार से ये पाठ तो यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आइए हम इसका अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कवि ने कर्मवीर किसे कहा है? उत्तर है, कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। दूसरा प्रश्न है, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता है? उत्तर है, कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहता है। तीसरा प्रश्न है, बुरे दिन भी भले कब हो जाते हैं? उत्तर है, बुरे दिन भी भले तब हो सकते हैं जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने लग जाते हैं। चौथा प्रश्न है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते का आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं करते। उन्हें उन्हें अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ख्याल नहीं रहता। वे तो परोपकार और परमार्थी ही होते हैं। पांचवा प्रश्न है, कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भाववर्धक कविता है। फलस्वरूप इस कविता से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, हमें उसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार की हमें अनेक प्रेरणाएं प्रस्तुत कविता से मिलती हैं। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं लिखिए। कर्मवीर मनुष्य की क्वालिटीज़ बताइए, विशेषताएं बताइए। तो कविता का सारांश हम उत्तर में लिख सकते हैं। कविता का सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि इस उत्तर में आप क्या लिखेंगे, यही कविता का सारांश भी होगा और ये इस वाले प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपनी कविता कर्मवीर में परिश्रमी, साहसी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया है। सच्चा कर्मवीर व्यक्ति विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकते। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही छोड़ता है। वह किसी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। ऐसे कर्मवीर व्यक्तियों से ही देश और मानव जाति का कल्याण होगा। तो ये कविता का सारांश भी है, समरी भी है, और आप इसको इस वाले उत्तर में लिख भी सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला उत्तर दीर्घ उत्तरीय का। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं? इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले पहाड़ों के शिखर आ जाते हैं, तो कभी आठों पहर अंधेरों से भरे जंगल। उनके सामने कभी विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर है, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से
लाभ यह होता है कि वह कार्य पूरा हो जाता है, इससे बड़ी राहत और खुशी मिलती है। चौथा प्रश्न है, कर्मवीर कौन कौन से बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं? उत्तर है, कर्मवीर अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, रेगिस्तान में नदियाँ बहा देते हैं, समुद्र की गहराइयों में बेड़ा चला देते हैं और जंगलों में भी यह मंगल रचा देते हैं। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं, इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। तो उत्तर है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं, उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। इस प्रकार उनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है और ना तो दुख और ना ही कष्टकर। इस प्रकार से पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भाषा अनुशीलन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे में हमें दिया है, फूलना फलना, आकाश छूना, कलेजा कांपना, मुंह मोड़ना, गगन के तारे तोड़ना, जंगल में मंगल करना। इनके हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है फूलना फलना। इसका वाक्य कैसे बनेगा? अमीर लोग हर तरह से फूलते फलते हैं। दूसरा है आकाश छूना। इसका बनेगा कर्मवीर आकाश छू लेते हैं। तीसरा है कलेजा कांपना। इसका बनेगा सामने सांप को देखकर उसका कलेजा कांपने लगा। इसके बाद मुंह मोड़ना, तो दुश्मन से मुंह मोड़ लेने में ही भलाई है। फिर गगन के तारे तोड़ना, भाग्य के भरोसे रहने वाले कभी भी गगन के तारे नहीं तोड़ सकते हैं। और जंगल में मंगल करना, विज्ञान की देन से हम आज जंगल में मंगल कर रहे हैं। आप चाहें तो इनकी जगह कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं, ये क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है या हमारे मन पर निर्भर करता है। फिर दूसरे प्रश्न में हमें दिया है, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। तो पर्यायवाची में पुष्प का, जल का, हाथ का, भूमि का और सूर्य के पर्यायवाची लिखने हैं। तो पुष्प के होंगे फूल और सुमन, जल का पानी और नीर, हाथ का कर और हस्त, भूमि का पृथ्वी और जमीन, सूर्य का दिनकर और सूरज। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 में क्या करना है, हमें निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है और नाम भी बताना है। जैसे दुर्गम है, तो दुर्गम का संधि विच्छेद होगा दुहु धन गम, इसमें विसर्ग संधि है। फिर उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, इसमें व्यंजन संधि है। फिर उपाध्याय, उपाध्याय का होगा उपधन अध्याय, इसमें स्वर संधि है। फिर विद्यार्थी, विद्यार्थी का होगा विद्याधन अर्थी, इसमें भी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। दोनों में दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि बड़े आ का स्वर बन रहा है उपधन अध्याय उपाध्याय, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। सदाचार, तो सदाचार का यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया है, सत धन आचार बनेगा इसका, जिसमें होगी व्यंजन संधि। सत ता के नीचे हलंत रहेगा, सत यानी अच्छा, आचार यानी आचरण, व्यंजन संधि होगी इसमें क्योंकि हलंत लगी है ता में। इस प्रकार से ये जो है पूरे होते हैं। संधि को समझने के लिए आप संधि के वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं अलग से, जिस जो आपके संस्कृत के में भी काम आएगी, संस्कृत में एग्ज़ाम में काम आएगी सिलेबस के अंदर। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको आप देख सकते हैं करने के लिए और कर भी सकते हैं। तो पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। और आप जो है अगर हम ये जो कविता है इसकी अगर हम देखें एक एक का संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो 4 हैं गिने चुने, हम चारों की देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहले वाले तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य से संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय विरचित कर्मवीर कविता से है। प्रसंग लिखेंगे, इसमें कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कर्मवीर व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट किया है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताओं का बखान करता हुआ कहता है कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते और भाग्य के भरोसे पर ही अपने आप को नहीं छोड़ देते, वे वीर होते हैं। जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी मन लगाकर करते हैं, काम करने से ऊबते नहीं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते और अपना काम निश्चल होकर करते रहते हैं, वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में बदलने में सफल होते हैं। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति सब स्थानों पर संपन्न और खुशहाल मिलते हैं। सभी कालों में ऐसे ही व्यक्तियों का बोलबाला रहता है। विशेष में लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, सहज और सरल भाषा में कर्मवीर व्यक्ति की विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यह अंश वीर रस में प्रवाहित है। इसके बाद अगला बंद जो है, अगला पैराग्राफ जो है, उसकी हम व्याख्या अगर देखें तो उसकी व्याख्या है,
संदर्भ हम पूर्ववत लिख देंगे, जो पहले की तरह वही लिख देंगे, पिछला वाला ही। प्रसंग में लिख देंगे इसमें कवि ने कर्मवीर की विशेषताओं का चित्रण किया है। व्याख्या में लिखेंगे ऐसे साहसी, परिश्रमी और कर्मवीर व्यक्ति जो साहस पूर्वक अपना काम करने में लगे रहते हैं, कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होते। आकाश को छूने वाली पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जहां चढ़ना बहुत कठिन होता है, और वे घने जंगल जहां आठों पहर अंधेरा रहता है, दिन में सूर्य की किरणें भी जहाँ नहीं पहुँच पाती, ऐसे स्थानों पर भी जो कर्मवीर पहुँच जाते हैं वे कभी भी अपने कार्य में विफल नहीं होते। आगे, विशाल सागर की जोर जोर से गर्जन करती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें जिस कर्मवीर के हृदय को विचलित नहीं कर पाती, वह कर्मवीर अपने कार्य में कभी नाकाम नहीं होता। भाव यह है कि कर्मवीर संकटों का सामना करने से नहीं घबराते और अपना कार्य परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते रहते हैं। वे जीवन में सदा सफल होते हैं, वे ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं। विशेष में आप लिख सकते हैं, कर्मवीर कठिन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक करते हैं। इस तथ्य को प्रेरक रूप दिया गया है। शैली जो है चित्रमयी है। इसके बाद आप अगला यानी थर्ड पैराग्राफ का संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखें तो संदर्भ तो पूर्ववत है, जो पहले का है फर्स्ट का वही लिखना है सब में ही। प्रसंग में आप लिखेंगे कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों की सफलताओं का सजीव चित्र उतारा है। व्याख्या लिखेंगे कर्मवीर व्यक्ति काम आरंभ करके उसे बिना किसी कारण के बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। वे काम या तो आरंभ ही नहीं करते, और यदि काम आरंभ कर देते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यदि ऐसे कर्मवीर व्यक्ति एक बार किसी बाधा या संकट का सामना करने का निश्चय कर लेते हैं तो वे भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते। वे साहसपूर्वक सामने आई बाधाओं, कठिनाइयों आदि को दूर करके ही शांत होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति केवल बातें ही बातें नहीं करते, वे काम में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसी कल्पना ही नहीं करते जो असंभव हो। वे ख्याली पुलाव नहीं पकाते। ऐसे साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के हाथ में पड़ा हुआ कोयला भी हीरा बन जाता है, कांच को भी वे मूल्यवान रत्न में बदल देते हैं। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से मूल्यहीन वस्तु को भी मूल्यवान बना देते हैं। विशेष में आप लिख सकते हैं भाषा सरल और भावपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, सामना करना, गगन के फूल बातों से तोड़ना, मुंह मोड़ना जैसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। तीसरा, भाषा भावानुरूप है। इसके बाद अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम बंद है कविता का, जिसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप देखेंगे तो संदर्भ तो वही चलेगा, पहले वाले का ही पूर्ववत लिखा है। पूर्ववत की जगह अगर एग्जाम में आता है तो आप फर्स्ट वाले का ही याद किया हुआ लिख देंगे, पूर्ववत नहीं लिख के आएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रसंग में आप लिखेंगे इसमें हरिऔध जी ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मवीर के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही बड़े बड़े कार्य हुए हैं। व्याख्या में आप देखेंगे लिखेंगे पर्वतों को काटकर वहां सड़कें बना देना सरल कार्य नहीं, पर जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वही संसार में महान कार्य करने में सफल होते हैं। ऐसे कर्मवीर और साहसी व्यक्ति रेगिस्तान में भी नदियों की धारा को लाने में सफल होते हैं। कर्मवीर व्यक्ति विशाल और गहरे सागरों में जहाज़ों के बेड़े चलाने में समर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जंगलों में भी चहल पहल और धूमधाम मचा देते हैं। निर्जन स्थानों पर भी ऐसे व्यक्ति उत्सव का वातावरण पैदा कर देते हैं। साहसी कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप ही नव और पृथ्वी से यानी आसमान और धरती से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चल पाया है। तार के माध्यम से कई नए नए कार्य किए जाने लगे हैं। दूरदर्शन, रेडियो, बिजली, दूरदर्शन यानी टीवी, तो दूरदर्शन, रेडियो, बिजली, टेलीफोन आदि का आविष्कार तार की क्रियाओं का ही परिणाम है, वायर है ना। और स्पष्ट है कि संसार के रूप में परिवर्तन लाने का श्रेय कर्मवीर व्यक्तियों को ही जाता है। विशेष में लिख सकते हैं आप सरल और प्रवाहमय भाषा का सुंदर प्रयोग है। दूसरा, कर्मवीर व्यक्तियों के कार्यों का सटीक चित्रण है। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार से आप व्याख्याएं चारों पैराग्राफ्स की लिख सकते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा होता है ये पार्ट। इस प्रकार से आप ये पार्ट देख सकते हैं। ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अन्य वीडियोस भी आप चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। संस्कृत का सिलेबस, संस्कृत के सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे और जल्दी ही हिंदी के सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।